हेलो गाइस, कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। हम बीएड डिपार्टमेंट से जो हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसके अंतर्गत हमारा एक पेपर अधिगमकर्ता के रूप में विकास कंपल्सरी पेपर है, जिसका पेपर कोड 103 है। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी इसके कुछ चैप्टरों का अध्ययन किया है। हम आज व्यक्ति भिन्नता के बारे में जानेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने जो व्यक्ति भिन्नताओं के प्रतिभाशाली बालक थे उनके बारे में जाना। उन बालकों की हम कैसे पहचान करेंगे उनके बारे में जाना। आज हम अधिगमकर्ता के रूप में विकास इस पेपर कोड 103 के अंतर्गत जो हमारे प्रतिभाशाली बालक होते हैं तो उन प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। हम अपने इस लेक्चर में आज प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा पर अध्ययन करेंगे। सो गाइस, आप सभी तैयार हो गए? किसी राष्ट्र का भविष्य प्रतिभाशाली बालकों के समुचित विकास पर निर्भर करता है। अगर हम एक बात कहें, अगर किसी भी राष्ट्र का भविष्य, देश का भविष्य, हम कहें कि आने वाली जो जनरेशन है वह हमारे देश का भविष्य है, तो अगर बालकों के अंदर अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं होंगी, वह अलग अलग क्षेत्र में अपनी उन प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे, तभी तो हमारे देश का जो राष्ट्र का भविष्य है वह सुरक्षित होगा। वो अपने राष्ट्र को कुछ नई देन देंगे, कुछ मेडिकल लाइन में, जो हमारी चिकित्सा विज्ञान है उसमें सहयोग करेंगे, इंजीनियरिंग लाइन में। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह राष्ट्र के भविष्य में बहुत बड़ा सहयोग देते हैं। बालकों की प्रतिभा के अनुसार उनको उन्नति के अवसर दिए जाने चाहिए। यह बात है कि जो प्रतिभाशाली बालक है वह देश की, राष्ट्र की समुचित विकास पर, जो हमारा देश है, हमारा राष्ट्र, उसके समुचित विकास पर निर्भर है। पर किसके? प्रतिभाशाली बालकों के। अगर उनका विकास ही नहीं होगा तो वह हमें अपने जो उनकी प्रतिभाएं हैं उससे कैसे रूबरू कराएंगे? इन बालकों की प्रतिभा के अनुसार उनको उन्नति के अवसर दिए जाने चाहिए। जैसे बालक होंगे, जैसे उनकी प्रतिभाएं होंगी, उन बालकों को उनकी प्रतिभा के अनुसार हमें अवसर दिए जाने चाहिए। अब अगर कोई छात्र खेल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और हम उसको ये कहें कि नहीं तुम आज से नहीं खेलोगे, तो गलत बात है ना। इसी वजह से हमें उनकी प्रतिभा के अकॉर्डिंग उन्हें अवसर देने चाहिए, उन्हें और आगे खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आज हम विद्यालय स्तर पर कर रहे हैं, फिर हमें उन्हें ये लग रहा है हमें कि यह बालक इस फील्ड में, वो जिस भी फील्ड में, खेल में है, संगीत में है, गायन में है, तबला में है, कि इसके अंदर एक अलग ही प्रतिभा है, तो हमें उस बालक की प्रतिभा को निखारने के लिए उसे अवसर प्रदान करने चाहिए, उसका सहयोग देना चाहिए। उसे हम विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता कराएं, प्रतिस्पर्धा कराएं, जिला स्तर पर कराएं, राज्य स्तर पर कराएं, तभी तो वह अपनी जो विचार है, जो उनकी प्रतिभा है, उनका प्रदर्शन कर देश के भविष्य में काम आएगा।
विदेशों में खेलने जाते हैं, गोल्ड मेडल लेके आते हैं, अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो देश का भी तो नाम होता है। वो अपने लिए थोड़ा ही ना खेलते हैं, देश के लिए खेलते हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे बालकों को समायोजन एक समस्या होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी समायोजन की एक समस्या होती है। हमें उन बालकों की उस समायोजन की समस्या को दूर करना चाहिए। हमारे जो विद्यालय है ऐसे बालकों के लिए उनकी शिक्षा की विशेष व्यवस्था करनी चाहिए, जिसके द्वारा उन बालकों की विभिन्न योग्यताओं का विकास हो सके। जब उन बालकों की योग्यताओं का विकास होगा तभी तो वह देश के प्रति भी जागरूक होंगे। जब हम उनकी योग्यता ही नहीं का विकास ही नहीं कर पाएंगे तो वह दूसरों के लिए ही क्या कर पाएंगे। यहाँ तक कि उनकी जो योग्यता है वह भी वहीं की वहीं दबकर रह जाएगी। जब हम उनकी योग्यताओं का विकास करेंगे तो वह बालक आगे जाकर नेता बन सकते हैं, विद्वान बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, साहित्यकार बन सकते हैं, सेना नायक बन सकते हैं और समाज सेवी बन सकते हैं। हमें ऐसे बालकों की प्रतिभा को ढूंढना चाहिए कि इस बालक के अंदर किस प्रकार की प्रतिभा है। हमें जिस प्रकार की उसके अंदर प्रतिभा है उस बालक को उसी रास्ते पर प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि वह आगे जाकर कोई नेता बने, समाज सेवी बने, एक इंजीनियर बने, चिकित्सक बने, वैज्ञानिक बने, ये सब बातें। उसके लिए हमें निम्न प्रकार से सहयोग करना चाहिए। नंबर 1, विशेष कक्षाओं की व्यवस्था। हमें क्या करनी चाहिए? विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। विशेष कक्षाओं की व्यवस्था। जो प्रतिभाशाली बालक है उनकी शिक्षा के लिए हमें उन बालकों की रुचियों को, उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए विशेष कक्षाओं की विशेष क्या करनी चाहिए? व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि वह अपना प्रदर्शन अच्छी प्रकार से कर सके, अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, उस रुचि का फायदा उठा सके अपने लिए भी और अपने देश के लिए भी। प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था हो जानी चाहिए या व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी कि जो हमारे प्रतिभाशाली बालक है उनके लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनकी मानसिक सुधा की प्राप्ति होती है और उनकी तीव्र बुद्धि को आगे बढ़ने के लिए बाधा उपस्थित न हो, जिससे कि उनकी जो मानसिक प्रवृत्ति है, जो उनकी जिज्ञासा है वह भी शांत होगी और उनकी बुद्धि को आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान होगा। तभी तो वह अपने क्षेत्र में विकास कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट विस्तृत पाठ्यक्रम का निर्माण। पाठ्यक्रम का निर्माण। प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष और विस्तृत पाठ्यक्रम होना चाहिए। यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उन बालकों के लिए हमें एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए जो एक प्रकार से विशेष हो। जिस प्रतिभा का बालक है उसे उसी प्रकार का पाठ्यक्रम हमें उपलब्ध कराना चाहिए।
जिसके द्वारा वह उस पाठ्यक्रम का प्रयोग कर अधिक ज्ञान प्राप्त कर अपनी योग्यताओं का समुचित विकास कर सके। क्योंकि अगर किसी बालक को हम उसकी योग्यता के विपरीत पाठ्यक्रम का अध्ययन कराएंगे तो उससे क्या होगा, वह उस पाठ्यक्रम का अध्ययन भी सही प्रकार से नहीं करेगा और उसकी जो योग्यताएं हैं वह भी दबकर रह जाएगी। इसलिए हमें विशेष पाठ्यक्रम का आयोजन करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए और जिस प्रकार की बालक के अंदर प्रतिभा है हमें उसी प्रकार का पाठ्यक्रम उस बालक को व्यवस्थित या उपलब्ध कराना चाहिए। अगर आज हम दो बच्चों में से किसी बालक को संगीत का बहुत ज्यादा लगाव है संगीत से और हम उसको कहने लगे कि आप नहीं, आप कहानी लिखो, आप साहित्यकार बनो, तो उसका मन उधर से भी हट जाएगा और उधर भी नहीं लगेगा। अगर वह एक साहित्यकार बन भी गया तो वह एक अच्छा साहित्यकार नहीं बन पाएगा। इसीलिए हमें जैसे बालक, जैसी जिसकी प्रतिभा उसी के अकॉर्डिंग हमको एक विस्तृत पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। इसमें हमारे स्कूल महोदय कह रहे हैं प्रतिभाशाली बालकों के पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए। स्किनर महोदय के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों के क्या कह रहे हैं इसके लिए साहब, पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए। निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे उनकी मौखिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता और तर्क चिंतन में रचनात्मक शक्तियों का अधिकतम विकास हो सके। देखो हमारे स्पीकर महोदय क्या कह रहे हैं, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए उनको जो पाठ्य निर्माण करना है उसके लिए हमारे स्पीकर महोदय कह रहे हैं कि प्रतिभाशाली बालकों के पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो प्रतिभाशाली बालक है उनका जो पाठ्यक्रम है उसका निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे
योग्यता जो उनकी वाचन शक्ति है, मौखिक बोलने की योग्यताएं हैं। सामान्य मानसिक योग्यता जो उनकी मस्तिष्क की योग्यताएं हैं, सामान्य की जो मानसिक प्रतिक्रियाएं हैं उनकी योग्यताएं हैं। और तर्क चिंतन में रचनात्मक शक्तियां जो उनकी तर्क करने की शक्ति है, चिंतन करने की शक्ति है, जो उन बातों की तर्क करने की शक्ति है, चिंतन करने की शक्ति है, अपने आप में किसी चीज पर चिंतन कर रहे हैं, फिर उस पर सृजनात्मकता का कार्य कर रहे हैं। शक्तियों के अधिकतम विकास से रचनात्मक शक्ति का अधिकतम विकास हो सके, यानी कि उनकी मानसिक योग्यता और तर्क चिंतन में रचनात्मक जो शक्तियां है उनका अधिक से अधिक विकास हो सके, तभी तो वह अपनी प्रतिभाओं का अच्छी प्रकार से प्रदर्शन कर पाएंगे। जो उनकी योग्यताएं हैं, जो उनके अंदर प्रतिभाएं हैं, वह निखर कर सामने आएगी। फिर हमारा विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग, ये मैं रख देता हूं। क्या है विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग? नंबर 3 पॉइंट है विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए हमारा जो 3rd पॉइंट है विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग, यह है भी बहुत लाभदायक है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षकों के द्वारा ऐसी विधियों का, ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो प्रतिभाशाली बालकों के लिए लाभदायक हो। हमें ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे उनके किसी भी काम में रुकावट हो या वो बालक उस शिक्षण में रुचि न ले, बल्कि हमें ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि उनके रास्ते को, यानी कि उनकी जो गति है उसको सहायता प्राप्त हो, वह रुचि ले। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बालकों को व्यक्तिगत विधि द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वह इस बात को कहते हैं कि जो बालक है उनको व्यक्तिगत विधि द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। जो प्रतिभाशाली बालक है उनको व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी तो वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन अच्छे से कर पाएंगे। इस विधि में शिक्षक का कोई मुख्य हस्तक्षेप नहीं होता, बल्कि एक शिक्षक को एक सहायक के रूप में प्रतिभाशाली बालकों का सहयोग करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विशेष अध्ययन की सुविधा। विशेष अध्ययन की सुविधा। हमें ये हमारा पॉइंट है, हमें जो प्रतिभाशाली बालक है उन बालकों के लिए एक ऐसे अध्ययन सामग्री की सुविधा प्रदान करनी चाहिए उनको, जिससे कि वह अपनी प्रतिभा को और भी निखार सके, अपनी प्रतिभाओं को विकसित कर सके। उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें उन बालकों का सहयोग करना चाहिए।
हमें प्रतिभाशाली बालकों के ज्ञान का विस्तार करने के लिए पुस्तकालय का, यानी कि हमारा जो पुस्तकालय है उसमें नई नई पुस्तकें होनी चाहिए, जिससे कि वह बालक उन पुस्तकों का अध्ययन करे और अपने ज्ञान का विकास करे, अपने ज्ञान, अपने शब्दकोश को बढ़ाए, अपनी प्रतिभाओं को निखारे। विशेष गृह कार्य, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विशेष गृह कार्य। हमें प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष गृह कार्य देना चाहिए, जिससे कि वह घर पर भी जाकर उस कार्य को अच्छी प्रकार से संपन्न करे। हमें बालकों को गृह कार्य देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने अवकाश के समय में भी उस कार्य को रुचि के साथ करे, यानी कि उस कार्य में मन लगाए। यह नहीं कि बालक का अवकाश का समय है और वह उस कार्य को, हमने बहुत टफ कार्य दे दिया, कठिन कार्य दे दिया, तो वो क्या करेगा, मैं नहीं करता। हमें उसकी रुचि योग्यता के आधार पर ही उस बालक को गृह कार्य देना चाहिए, जिससे वह अपने अवकाश के समय का भी सदुपयोग कर सके। फिर है हमारा योग्य व प्रतिभाशाली शिक्षक। नेक्स्ट है हमारा योग्य व प्रतिभाशाली शिक्षक। प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाने के लिए अनुभवी विद्वानों या प्रशिक्षित शिक्षकों या शिक्षिकाओं की आवश्यकता पड़ती है। हमें जो हमारे प्रतिभाशाली बालक है उनकी शिक्षा के लिए योग्य व प्रतिभाशाली शिक्षकों का ही चयन करना चाहिए। ऐसे योग्य शिक्षक ही इन बालकों की उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में सहायता कर सकते हैं। अगर हमारे अध्यापक योग्य होंगे तभी तो हमें हमारी प्रतिभा के अनुसार हमारी शिक्षा में सहायता प्रदान करेंगे। तभी हमें ऐसे शिक्षकों की व्यवस्था करनी चाहिए जो योग्य व प्रतिभाशाली शिक्षक हो। अन्य सुविधाएं, लास्ट पॉइंट हमारा अन्य सुविधाएं। जो प्रतिभाशाली बालक है उन बालकों का उत्साह बढ़ाने के लिए हमें छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं चलानी चाहिए। जो गरीब परिवार से बालक हैं उनके अंदर प्रतिभा तो है, लेकिन उस प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे विद्यालयों की फीस के पैसे तक नहीं है। तो ऐसे छात्रों के लिए जो प्रतिभाशाली हैं हमें छात्रवृत्ति की सुविधा करनी चाहिए। उन्हें विद्यालय में महत्वपूर्ण व उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंप दिए जाने चाहिए। जो प्रतिभाशाली बालक हैं उन बालकों को हमें जो विद्यालय के महत्वपूर्ण कार्य हैं, उत्तरदायित्व वाले कार्य हैं, उन्हें सौंप देना चाहिए, जिससे कि वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। हम यही कह सकते हैं जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी शिक्षा के लिए हमें निम्न उपाय करने चाहिए। विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, विस्तृत पाठ्यक्रमों का निर्माण करना चाहिए, विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए
और विशेष अध्ययन की सुविधा होनी चाहिए। हम जब गृह कार्य दें वह भी उनको इस प्रकार का गृह कार्य दें जिससे कि वह अपने अवकाश के समय का भी सदुपयोग